नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए जुलाई 2026 राशिफल के इस वीडियो में। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ग्रोथ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जी हाँ, मैंने थंबनेल में ऐसा ही लिखा है क्योंकि जुलाई का माह एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसमें वैश्विक स्तर पर चल रहे संघर्ष और युद्ध की स्थिति से राहत मिलने जा रही है। और जब शांति होती है तो ग्रोथ के नए नए अवसर मिलते हैं और फिर प्रॉस्पेरिटी आती है, समृद्धि आती है, संपन्नता आती है। और इसका बड़ा कारण है जुलाई में ग्रहों का गोचर। ग्रहों के सेनापति मंगल, जो युद्ध के कारक माने जाते हैं, जुलाई माह में शुक्र की राशि में गोचर करेंगे, शांत रहेंगे। और आपने देखा भी होगा कि 21 जून को जैसे ही मंगल वृषभ में आए हैं, उसी के बाद वैश्विक स्तर पर शांति का माहौल बनने लगा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु शनि का बहुत गहरा संबंध भी बन रहा है जुलाई में। गुरु जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव मंगल और शनि पर पड़ने से आपके जीवन की परेशानियां तो दूर होंगी ही, सुख, समृद्धि और संपन्नता में वृद्धि भी होगी। तो मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा हो। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल धन भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव तीसरे भाव में हैं, 16 जुलाई को चौथे भाव में आ जाएंगे। गुरु सूर्य की युति बनेगी। गुरु अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। युवराज बुध 7 जुलाई को वक्री अवस्था में तीसरे भाव में आ जाएंगे। शुक्र पंचम में गोचर कर रहे हैं केतु के साथ। कुंडली का वो भाव जो कि शुक्र को अत्यंत प्रिय है, यहाँ पर शुक्र 4 जुलाई को आ जाएंगे, केतु के साथ रहेंगे। और केतु की विशेषता है कि जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं। और राहु शुक्र का दृष्टि संबंध भी बन रहा है। शनि बैठे हैं 12वें भाव में। अब क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर इस गोचर का जुलाई में? देखिए, आपके राशि के स्वामी मंगल इस समय धन के भाव में बैठे हुए हैं। इसके पहले लग्न में थे, इसके पहले 12वें भाव में थे, और इसके पहले 11वें भाव में राहु के साथ थे। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया भी है। राहु मंगल का अंगारक योग बना, बेहद कष्टकर समय रहा। शनि मंगल का दुर्योग बना, ये समय भी बहुत ख़राब रहा। और जब लग्न में आए तो यहाँ पर अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह का गोचर रहा, तो यहाँ भी मंगल बहुत एग्रेसिव रहे। लगातार 4.5 महीनों से आपके जीवन में यही स्थिति बनी हुई है। जब लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी ही पीड़ित अवस्था में हो, परेशान हो, एग्रेशन मूड में हो, तो फिर आपको भी सुख शांति नहीं मिल सकती है। और दूसरी बड़ी समस्या आपके जीवन में रही कि शनि की 7.5 भी चल रही है आपके जीवन में। लेकिन अच्छी बात क्या है कि देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। शनि और गुरु का परिवर्तन भी हो रहा है। शनि गुरु की राशि में, गुरु शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इस परिवर्तन योग के बनने से क्या होगा कि चतुर्थ भाव और 12वां भाव
दोनों की रक्षा शनि और गुरु करेंगे। शनि 12वें भाव की रक्षा करेंगे, गुरु चौथे भाव की रक्षा करेंगे। सूर्यदेव भी आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, तीसरे भाव में बैठ करके दृष्टि डाल रहे हैं भाग्य के भाव पर, गुरु की राशि मित्र राशि पर। तो यहाँ पर सूर्य के प्रभाव से आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता और गुरु का सपोर्ट मिलेगा, बॉस और सीनियर्स के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। और शनि के कारण आपके कार्य स्थल पर जो समस्याएं बनी हुई थी उन समस्याओं का निराकरण इस गोचर काल में होने जा रहा है, क्योंकि मंगल धन भाव में बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि भी 9वें भाव यानी कि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। तो शनि की 7.5 के कारण आपके काम कारोबार में जो बाधा रुकावट आई, जो देरी हुई, 11वें भाव के स्वामी हैं शनि, तो आपको आपकी इनकम में भी रुकावट आई, आय के स्रोतों में कमी आई, लेकिन अब वो सारी चीज़ें समाप्त हो रही जा रही हैं, क्योंकि मंगल लग्नेश होकर के धन भाव में बैठे हैं। यानी अब आपको मंगल धन की प्राप्ति कराएंगे। अष्टम के भी स्वामी हैं और अष्टम को देख भी रहे हैं। अष्टम भाव क्या है? डूबा पैसा। जो पैसा आपका पिछले 4 महीनों में डूब गया, जिस पैसे को पाने के लिए आपने 4 महीनों से लगातार एफर्ट किए लेकिन नहीं मिल पाया, वही पैसा अब आपको मंगल दिलाने जा रहे हैं। आपके राशि के स्वामी 8वें भाव को देख रहे हैं और 8वां भाव गुप्त धन का होता है, डूबा हुआ पैसा। जो गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन्स हैं, जिनकी पेंशन फंड, ग्रेचुटी, इंश्योरेंस से रिलेटेड पैसे रुके हुए हैं, वो प्रयास करेंगे तो इस समय वो पैसे इनके निकल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल 8वें भाव को देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं डेवलप कर सकती हैं। मंगल की दृष्टि 5म भाव पर है, यहाँ पर शुक्र हैं और यहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। अब शुक्र तो प्रेम के ग्रह होते हैं, 5वां भाव शुक्र को बहुत प्रिय है, तो रिलेशंस को लेकर के तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अपने रिश्तों को आप विवाह के दहलीज तक लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र सप्तम के भी स्वामी हैं। सप्तम का स्वामी जब पंचम में गोचर करता है तो जो लोग रिलेशन में हैं उनके रिश्ते और मजबूत होते हैं, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ती है, प्रेम और समर्पण बढ़ता है और विवाह की मंजिल बहुत निकट आती है। 5वां भाव शेयर मार्केट को भी दर्शाता है और यहाँ पर शुक्र और राहु का संबंध बनना, दृष्टि संबंध बनना, शेयर मार्केट वालों के लिए, जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, एक बहुत अच्छा अवसर लेकर के आ रहा है जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में आपको शेयर मार्केट से बड़ा लाभ होने का योग बन रहा है। पुराने निवेश से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है और मंगल क्या है? मंगल जल्दबाजी के कारक हैं। राहु की दृष्टि है। राहु क्या करते हैं? भ्रम पैदा कर देते हैं। तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर के ही निवेश कीजिएगा। सही जगह अगर आपने निवेश किया और लंबे समय के लिए अगर आपने निवेश किया तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, राहु और शुक्र के इस दृष्टि संबंध के बनने पर। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए प्रबल योग कारक तो है ही हैं, सूर्य के साथ गुरु की युति बन रही है। छात्रों के लिए समय बेहद अनुकूल आ गया है, क्योंकि बुध जो हैं ये 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी होकर के वक्री अवस्था में तीसरे भाव में बैठे हैं। वक्री अवस्था में किसी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है। आपकी बुद्धि तीव्र करेंगे, आपकी निर्णय क्षमता, सोचने की क्षमता, सीखने की क्षमता, लर्निंग पावर, मेमोरी पावर, ग्रेस्पिंग पावर, ये बुध आपको प्रदान करेंगे। राहु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है और राहु की दृष्टि बुध पर पड़ने से नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। उन आइडियाज़ को जब आप धरातल पर उतारेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
लेकिन ध्यान रहे, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। मेष राशि के जातकों के लिए मैंने पहले भी कहा है कि राहु छल कपट और धोखा फरेब इसको भी दर्शाते हैं। 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्किल को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, आपके वही मित्र जो सामने से लगते हैं कि आपके बहुत गहरे मित्र हैं, उन्हीं से पीठ पीछे आपको बड़ा धोखा भी मिल सकता है। इस चीज़ को लेकर के मैंने पहले भी सचेत किया है और फिर कह रहा हूँ कि मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 के दौरान राहु का ये गोचर फ्रेंड सर्किल से, मित्रों से या आपके रिलेटिव से कोई बड़ा धोखा, कोई बड़ी धनहानि भी करा सकता है। इस बात को लेकर के विशेष सावधानी बरतिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बजरंग बली की आराधना कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, तो जो नकारात्मक प्रभाव है उनमें कमी आएगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रश्न ये है कि क्या सभी मेष राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, 9058144128। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। नमस्कार।